बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है ना, जो आने वाला वीक है उसके डाटा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो ट्रंप ने जो कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, इसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि आया इसका इम्पैक्ट क्या होगा गोल्ड के ऊपर, ठीक है? डीएक्सवाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद हम जो है ना गोल्ड का डेली एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो है ना डीएक्सवाई का एनालिसिस करके बताऊंगा कि डीएक्सवाई किस तरफ जा सकता है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको जो है ना बिगिनर लेवल की कुछ चीजें बताऊंगा, जिसकी बुनियाद पर आप खुद से जो है ना वो गोल्ड का ट्रेंड मालूम कर सकेंगे। आप जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद से निकाल सकेंगे। आप जो है ना खुद से आप ये एनालाइज कर सकेंगे कि मैंने कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, ठीक है दोस्तों? और एंड पे मैं आपको अपनी राय से आगाह करूंगा कि मेरी जाती ओपिनियन क्या है। दोस्तों, ये लेक्चर जो है ना एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ना कि जो है ना फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे आप इसको लें। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, तो आइए हम देखते हैं न्यूज़ क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ इस वक़्त आ रही है कि ट्रंप ने जो है ना वो 25% जो है ना वो टैरिफ लगा दिए कनाडा, मेक्सिको के ऊपर और 10% चाइना के ऊपर लगा दिए। दोस्तों, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा इन तीनों ममालिक के ऊपर और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद आप दोस्तों देख रहे हैं जो है ना ये न्यूज़ कि जो कनाडा का जो ये इसने जो टैरिफ लगाया है, ये कनाडा के ऊपर मंगल वाले दिन जो है ना ये इम्पोज हो जाएगा, इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने डेटाज की तरफ। गाइस, अगर हम मंडे वाले दिन के डेटाज को देखें, तो मंडे वाले दिन मंडे वाले दिन आपने अब देखना है कि आपको खुद से कैसे मालूम होगा कि डाटा कब है, कौन सा डाटा गोल्ड पे असर करेगा, कौन सा नहीं करेगा। आपने ये जो जब भी यहाँ पे यूएसडी लिखा हो और उसके साथ रेड वाला ये जो है ना ये जो हो साइन, तो वो एक हाई इम्पैक्ट डाटा होता है जो गोल्ड के ऊपर असर कर सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं शाम 8 बजे यूएसडी लिखा है, इसके साथ जो है ना रेड का जो है ना ये साइन है। इसका मतलब है ये एक हाई इम्पैक्ट डाटा है, ये गोल्ड के ऊपर असर कर सकता है, ठीक है? ये जो लो येलो वाले होते हैं ये लो इम्पैक्ट डाटाज होते हैं, ठीक है? 8 बजे यूएसडी का डाटा है। उसके बाद मंगल वाले दिन 8 बजे लॉट्स ऑफ जॉब ओपनिंग का डाटा है। बुध वाले दिन जनाब आपका यूएसडी का 6:15 पर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, ठीक है? और रात 8 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, ठीक है? वो आगे दो जो है ना लो इम्पैक्ट डाटे हैं, ठीक है? अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को 6:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, ये वीकली डाटा होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, जो कि बहुत ही अहम दिन है। इस दिन जो है ना ऐसे डाटे हैं कि जो 50 से $70 मंडी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उनमें सबसे अहम डाटा जो डाटे हैं 3, ठीक है? वो रात 6:30 पर हैं, ये जुम्मे वाले दिन है। सबसे पहले है एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा है, फिर एनएफपी का डाटा है। एनएफपी का डाटा वो डाटा है जिसको देख के फेड जो है ना वो रेट कट का फैसला करता है कि उसने रेट बढ़ाना है या रेट कट करना है, ठीक है? तो दोस्तों, लिहाजा ये बहुत अहम डाटे हैं 6:30 पर। तो अगर आपने जो ट्रेड करनी है, तो आई थिंक सो इन डाटों को देख के जो है ना वो ट्रेड किया जाए। जी दोस्तों, तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि जो ट्रंप ने जो है ना वो मेक्सिको और कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसके क्या असरात हो सकते हैं, ठीक है? जुमेरात वाले दिन ट्रंप ने
जब धमकी दी है, जुमेरात की बात कर रहा हूँ, जुमेरात को जब ट्रंप ने धमकी दी है कनाडा को और मेक्सिको को और जनाब चाइना को कि मैं तुम लोगों के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद इन ममालिक की करेंसी के ऊपर क्या असर पड़ा है और डॉलर ने किस तरह बिहेव किया है। दोस्तों अगर हम कनाडा का जो है ना वो कनाडा का निकालें, यूएसडी और कनाडा का पेयर निकालें, तो इसकी जो बन रही है यहाँ पे, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, जी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कनाडा जो है ना, यूएसए ने कनाडा के ऊपर अपना टैरिफ लगाया। अब हम देखें कि ये यूएसडी वर्सेस कैनेडियन डॉलर का चार्ट है, ठीक है। ये देखें, जुमेरात को जब ट्रंप ने धमकी दी है तो उस वक्त यहाँ से आपका डॉलर ऊपर गया है, ठीक है। ये डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, ये जुमेरात को भी ऊपर गया है, जुमे को भी ऊपर गया है। इट्स मीन अभी धमकी दी है तो DXY ऊपर चला गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सैटरडे को उसने इम्पोज करने की मंजूरी भी दे दी है, इम्पोज कर दिया है। ये मंगल वाले दिन से जो है ना इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब देखें, ये जुमेरात और जुम्मे वाले दिन की कैंडल्स हैं, अभी इम्पोज किया नहीं है, तो ये असर है। और जब इम्पोज करेगा तो आई थिंक सो आपका डॉलर DXY मजीद ऊपर जाएगा। दोस्तों अब जो दूसरा मुल्क है जिसके ऊपर अमेरिका ने जो है ना वो टैरिफ लगाया, वो है मेक्सिको। ये अब हम मेक्सिको का जो है ना पैसो है, उसके ऊपर देखते हैं क्या असर पड़ा है। ये जुमेरात को उसने जो है ना धमकी दी है, जुमेरात को देखिए आपका USD ऊपर गया है, ठीक है, ये ऊपर गया है। जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा इसने डाउन लिया है और मुझे लगता है कि ये मंडे को ये यहाँ पे डॉलर फिर ऊपर जाएगा। और अब आ जाते हैं हम चाइनीज करेंसी के ऊपर। दोस्तों ये देखें, ये पिछले 4 दिन 5 दिन की कैंडल है। यहाँ पे ये डोजी टाइप कैंडल बन रही है। डोजी टाइप कैंडल वो होती है जिसकी ना ऊपर की भी जो है ना जो जस्ट जिसकी मामूली सी बॉडी होती है, ठीक है। वहां पे होता क्या है, वहां पे बायर और सेलर कंफ्यूज होता है, ठीक है। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो फिर या तो ये बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप देखें यहाँ पे भी जो बायर सेलर थे वो कंफ्यूज थे, तो आखिर यहाँ से आपका यूएसडी नीचे आ गया। अब यहाँ से देखें कि आपका यूएसडी ऊपर जाता है या नीचे आता है, लेकिन जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी DXY ऊपर चला जाएगा, जैसा कि चाइना के ऊपर 10% जो है ना वो टैरिफ लग गया है। गाइस अगर हम बात करें, मैं अभी आपको जो है ना कुछ चीजें बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब अब हम मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी एसेट का, किसी भी पेयर का, आपने अगर उसका ट्रेंड मालूम करना है कि ट्रेंड क्या है। मिसाल के तौर पे आप क्रिप्टो में किसी चीज का ट्रेंड मालूम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में किसी जो है ना शेयर का ट्रेंड मालूम करना चाहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज बुलिश है या वो बेरिश है। दोस्तों उसके लिए मैं आपको अभी ये गोल्ड का चार्ट खोल के बताता हूँ। दोस्तों आपने करना क्या है, ये जो है ना ट्रेंड बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए आप देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। दोस्तों हम H4 के टाइम फ्रेम में खोलते हैं इस चार्ट को और यहाँ से देखें, ये आपने क्या करना है, आपने जाना है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स में जाके आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है ना इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। ये आपने एक्सपोनेंशियल जो है ना उसका इंडिकेटर लगा दिया। अब ये इंडिकेटर लग गया, आपने जाना है इसकी सेटिंग में, सेटिंग में जाके
आपने ये जो लेंथ है इसको आपने कर देना 50, ठीक है? आपने 50 कर दिया। अब ये देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड क्या है? बुलिश है, बेरिश है, मंडी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर तो आपकी ये जो है ना शेयर की वैल्यू या गोल्ड की वैल्यू या किसी भी क्रिप्टो की वैल्यू इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब है आपकी जो मार्केट है, आपकी जो शेयर है, आपकी जो क्रिप्टो की कॉइन है, वो ये जो है ना इस वक़्त बुलिश है। जब तक इसके ऊपर है बुलिश है, जब इसके नीचे आ जाएगी वो बेरिश हो जाएगी, ठीक है? आपको पता चल गया जी मार्केट बुलिश है। अब अब आपने क्या यहाँ पे सेल करना है या बाय करना है? आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट बुलिश हो, जब भी मार्केट बुलिश हो, आपने सिर्फ बाय करना है, सिर्फ बाय करना है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, आपने बाय करना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाय कहाँ से करना है, ठीक है? दोस्तों, अब आपने करना है बाय, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आप जब सुबह देखते हैं, उठते हैं, तो आप पूछते हैं कि जी लेवल्स क्या हैं गोल्ड के, जो है ना, या किसी भी शेयर के या किसी भी कॉइन के, क्या उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ से जो है ना ट्रेंड लाइन ले लें या जो है ना रे ले लें या एक्सटेंडेड लाइन ले लें। इनमें से कोई ले लें। मैं यहाँ पे आपसे ये एक्सटेंडेड लाइन ले लेता हूँ। गाइस, आपने ये देखें, आपने क्या करना है, आपने ये जो इसकी जो लोअर है ना विक्स, आपने जो लोअर उसकी विक्स हैं उनको मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, ठीक है? अब ये देखिए, एक ये बन रही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। गाइस, आपने क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पे आप यहाँ से करते हैं, ठीक है? अब ये देखें, मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है? इसी तरह आपने अब इसकी अपर बाउंड्री है जो उसके ऊपर लाइन खींचनी है, ठीक है? ये मैंने इसको पकड़ा यहाँ से, ए ये देखें गाइस, ये अब एक और लाइन लगा दी। अब आप देखें ये एक चैनल बन गया है। दोस्तों, जब ये चैनल बन गया तो आपकी मार्केट इसी के अंदर घूम रही है। ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब आप ये फैसला कर चुके हैं कि मार्केट बुलिश है, मैंने बाय करना है, ठीक है? अब आपने बाय कहाँ से करना है, ठीक है? अब वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ये देखें, आपके लिए यहाँ पे 2 जगह, ठीक है? अब 2 जगहों पे आप बाय करेंगे। आपने एक तो इस सूरत में बाय करना है कि जब आपकी मार्केट इस चैनल को तोड़ दे, ठीक है? जो कैंडल इस चैनल को तोड़े, उससे अगली आपने कैंडल देखनी है, ठीक है? अगर उसकी जो हाई है वो पिछली वाली की लो से ऊपर निकल जाए तो आपने वहां पे बाय कर लेना है, ठीक है? आपने हमेशा सुना होगा कि लोग रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, लेकिन देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करने का क्या नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, तो मार्केट तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है? अगर वो यहाँ पे ना खरीद सका तो फिर तो उसके वो नुकसान में गया। तो लिहाजा जब आपका ट्रेंड बुलिश हो तो हमने जो जस्ट बाय करना है, ठीक है? अगर हम ये यहाँ से नहीं निकलती तो फिर हमने क्या करना है, फिर जब ये नीचे यहाँ पे टच करे तो वहां पे हमने, अगर ये यहाँ पे इसको नहीं तोड़ती, तोड़ने से पहले हमने इसको बाय करना है, ठीक है? गाइस, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कहते हैं थ्री थ्री टच रेजिस्टेंस और थ्री टच सपोर्ट स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये गोल्ड का H4 का टाइम फ्रेम का जो है ना वो चार्ट खुला हुआ है। ये उसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बनी हुई है। ये देखें, अगर ये इसका हाई है तो अगला जो हाई है वो पिछले से मजीद हाई है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ठीक है?
जबकि ये नीचे जो लो है उससे अगला जो लो है वो पिछले से हाई है, जो उससे अगला लो है वो पिछले से हायर है, ठीक है, इस तरह। अब हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो हमारी मार्केट है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, ये इस वक्त हमारी मार्केट 2797 के ऊपर। गाइस अगर मार्केट ये लेवल 2830, 2831 ये तोड़ देती है, ठीक है, तोड़ के ऊपर स्टे करती है तो यहां से बाय है, ठीक है। अदरवाइज आपकी मार्केट ये नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी बाय है, 2770 के ऊपर भी बाय है, ठीक है गाइस। उधर ऊपर से अगर 2832 को तोड़ दे तो वहां पे बाय है, ठीक है। अगर 2832 को तोड़ दिया तो ये मार्केट ऊपर निकल जाएगी 2850 की तरफ। और अगर मार्केट आपकी ये नीचे आती है 2770 की तरफ, तो यहाँ पे आपने 20%, 25% जो है ना वो बाय करना है, ठीक है, यहाँ पे बाय बनती है। जी गाइस, मैं अब यहाँ पे एक आपको चीज बताने जा रहा हूँ। अगर ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप जो है ना कमेंट्स में जो है ना वो कम से कम 50 कमेंट्स आने चाहिए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बने। तो फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि ये होता क्या है। दोस्तों अब ये जो है ना वो मैंने ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो है ना वो लगाया यहाँ पे इंडिकेटर, और एक फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर लगाया। गाइस ये बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, ये आपको ये बताता है। आप अक्सर पूछ लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हम ये जो रिटेलर है इनकी कोई जो है ना अहमियत नहीं है। मिसाल के तौर पे बड़े बैंक्स कब गोल्ड बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, ठीक है, बड़े मुल्क गोल्ड कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, उस वो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपको इस तरफ ये आपको बताता है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो उन्होंने कब बाय किया और कब सेल किया, ठीक है। दोस्तों अब अगर आप बात करें ये जो रिसेंट जो है ना वो बाइंग हुई है, ये जो ग्रीन वाला जोन है ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन वो जोन होता है कि जहां पे बाइंग बहुत तेजी से बाइंग हुई है, जैसे ही बाइंग हुई मंडी दोबारा वापस वहां पे आई नहीं, ठीक है। ये एक बेहतरीन बाइंग जोन है 2760, 2765, ठीक है। ये आगे उसके हैं फेयर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहां से भी बाइंग हो सकती है 2760, 2770, ठीक है, जैसा कि 2790, उसके बाद 2780, यहाँ पे 25%, 25% करके बाइंग हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड कब जो है ना बेरिश होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो है ना 50 का जो है ना आपने वो लेंथ रखनी है। जब उस लाइन से नीचे ब्रेक हो जाए तो फिर आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। गाइस अगर मैं बात करूं ये जो लास्ट जो है ना फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये देखें गाइस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये गाइस जो कैंडल है ना ये इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी कैंडल होती है कि ये टॉप पे बनती है, ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है ना वो नीचे होती है और इसकी जो विंग होती है वो बॉडी से तकरीबन 3 टाइम बड़ी होती है, ठीक है। जब ये बन जाए टॉप के ऊपर तो इसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है। उसकी मैं आपको भी मिसाल देता हूँ। गाइस ये देखें, ये 24
मई 2024 की है कैंडल। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो पैटर्न आज फ्राइडे का बन रहा है, कैंडल बन रही है, वो सेम कैंडल जो है ना मई 24 मई को भी बनी है। ठीक है, मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ भी ऐसे ही एक जो है ना वो हैमर सा बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपने देखा है कि मार्केट नीचे आई है। ठीक है, ये सेम फ्राइडे वाली कैंडल है और ये सेम जो है ना थर्सडे वाली कैंडल है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ भी मार्केट जो है ना अगले 3 दिन नीचे आई है और उम्मीद की जा सकती है कि अब भी मार्केट नीचे आएगी मंडे को। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड बुलिश है। गोल्ड बुलिश है। गोल्ड क्यों बुलिश है? गोल्ड इसलिए बुलिश है कि सेव सेव हेवन के तौर पे लोग उसको जो है ना बाइंग कर रहे हैं। लोग ये टैरिफ वाले मामले, ट्रंप के मामलात से लोग अपने आप को सेव रखने के लिए, अपने पैसे को सेव रखने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए गोल्ड में जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक जो है ना रिग्रेशनल जो है ना वो ट्रेंड जो है ना बनाया है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ये देखिए, यहाँ पे जो इस वक्त ये है, चलिए मैं पहले आपको DXY के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर। दोस्तों, ये DXY का चार्ट। अब गाइस आप यहाँ देखिए, ये आपकी 25 जो है ना वो सॉरी 28 जनवरी की कैंडल है। आपने देखा है कि ये 28 जनवरी को आपका जो है ना DXY, ये गैप अप ओपनिंग ओपनिंग हुई है इसकी। ये गैप अप ओपनिंग हुई है। जब भी आपका जो है ना DXY गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है, तो ये एक तरह तरह से इंडिकेशन होता है कि DXY यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद ऊपर जा भी रहा है। ठीक है, मैं आपको इसकी मिसाल एक और देता हूँ। गाइस, ये देखें, जिस तरह यहाँ पे DXY गैप अप ओपनिंग की है, इसी तरह यहाँ पे भी DXY ने गैप अप ओपनिंग की थी। मैं आपको जूम इन करके दिखा। गाइस, ये देखिए, यहाँ पे भी DXY गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो DXY ने पता कितना ऊपर गया है यहाँ से? 4.07% ऊपर गया है। ठीक है ना? ये गैप अप ओपनिंग से। और अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो यहाँ से मेरा ख्याल है अगर ये उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इसको जाना चाहिए 111.517 के ऊपर। ठीक है, अगर ये इस तरह ऊपर जाता है तो आपका होता क्या है कि जब DXY ऊपर जाता है तो आपका गोल्ड जो है ना नीचे आता है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि गोल्ड भी, DXY भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त गोल्ड जो है ना वो सेफ हेवन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लोग उसको उसकी बाइंग कर रहे हैं, अपने आप को ये गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए अपने अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज कर रहे हैं। इस वजह से गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और DXY भी ऊपर जा रहा है। गाइस, ये मैंने जो है ना दो ये जो है ना ट्रेंड लाइन जो है ना वो सॉरी इंडिकेटर लगाए हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। ठीक है, एक की मैंने लेंथ रखी है 50, दूसरे की रखी है 9। यहाँ से आपको आपने अगर पता करना हो कि कोई चीज मैं कहाँ से बाय करूं और कहाँ से सेल करूं, तो मैं आपको बताता हूँ उसका। गाइस, ये DXY का चार्ट है, DXY का। ये देखें, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं, ये फास्ट लाइन बोलते हैं। और जबकि ये जो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा ज्यादा होता है उसको हम स्लो लाइन बोलते हैं। जब भी आपकी ग्रीन लाइन फास्ट लाइन ऊपर से कट करेगी स्लो लाइन को, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपकी डाउन है। यहाँ भी देखें, ग्रीन लाइन ने
जो आपकी ब्लू लाइन है उसको कट किया ऊपर से, ऊपर की तरफ से। तो जब ये ऊपर की तरफ से कट करे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो ये लास्ट 2 कैंडल्स हैं। मैं यहाँ पे आपको ज़ूम करके दिखा, गाइस ये देखें, यहाँ पे आपकी ये जो फास्ट लाइन है ना, जिसका टाइम पीरियड छोटा है, 9 वाली, ये 9 वाली आपकी जो ब्लू वाली लाइन है उसको नीचे से कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये इसकी तरफ इशारा है कि यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये DXY जब ऊपर जाएगा यहाँ से, तो DXY यहाँ से मजीद ऊपर जा सकता है, ठीक है? गाइस अगर हम बात करें गोल्ड की, तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इसी वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सेव हेवन की वजह से। जो आपके ये एक जो है ना वो एनालिस्ट है, जो कि कह रहा है कि 2026 के सेकंड क्वार्टर में, मतलब 2026 मार्च से लेके जून तक आपकी मंडी 3000 हो जाएगी, ठीक है? अब गाइस ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ट्रम्प ये बता रहा है कि अगर ट्रम्प टैरिफ लगाता है तो गोल्ड आपका ऊपर चला जाएगा। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि लोग गोल्ड को बाय करेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है? अब अब असल मसला ये है कि अब हमें देखना ये है कि मार्केट का सेंटीमेंट है, वो मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है टैरिफ के ऊपर। वो जिस तरफ मार्केट चलेगी उस तरफ हम चलेंगे, ठीक है? जी गाइस, गाइस मैं आपको जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये कंटेंट इकट्ठा करते हैं, कंटेंट जो है ना बनाते हैं। तो अब आपका ये बनता है कि आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करें और इसको लाइक करें और इसको प्रमोट करें, ताकि ये एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन का ये जो पैनल है, ये जो सिस्टम है, इसको हम मजीद दूसरे लोगों तक, दूसरे लोग इससे जो है ना मुस्तफीद हो सकें। गाइस अब मैं आपको जो है ना एक, जो इसकी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है उसकी एक और वजह भी है। वो ये है कि इंडिया में जो है ना वो जो उसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने इनकम टैक्स को 12 लाख तक, जो लोग हैं ना, जो 12 लाख तक लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स खत्म कर दिया है, ठीक है? इनकम टैक्स खत्म होने की वजह से लोग धड़ाधड़ जो है ना वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है? इंडिया में इस वक़्त जो है ना वो हाईएस्ट रेट है, ठीक है? उसकी, और जो इंडिया में ज्वेलर्स की जो ब्रांचेज़ हैं, उनमें से कल्याण ज्वेलर, जो जितने भी जो है ना वो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी की फ्रेंचाइज़ हैं, उनके शेयर की जो प्राइस है वो 4% बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो है ना मंडे को मज़ीद बाइंग डिमांड जो है ना गोल्ड की होगी। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिए। शुक्रिया।